हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर एक पोएम शुरू करने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्स। उसका नाम है द पैलैंक्विन बेरर। यह एक खूबसूरत सी पोएम है जिसकी रचना हमारे देश की एक बहुत ही समृद्ध और इंटेलेक्चुअल महिला ने की थी, जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। यह पोएम विशेष रूप से ख़ास है क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग पर आधारित है, लोकगीत जिसको कहते हैं, जिसमें पैलैंक्विन बेरर्स जो होते हैं, पैलैंक्विन का मतलब होता है डोली। आज से कई सदी पहले जो है, या कई दशक पहले यूँ कहें कि एक रिवाज थी, शादी विवाह में जो ब्राइड्स होती थी या फिर जो ग्रूम्स होते थे उनको डोली में ले जाया जाता था। विशेषकर जब लड़कियों की विदाई होती थी, दुल्हन की विदाई होती थी, तो जो कहार, उनको कहते हैं कहार, जो डोली को कैरी करते हैं, 4 आदमी लेके जाते हैं कंधे पे, तो वो ख़ास प्रकार के गीत गाते थे अपना जाते हुए, रास्ते कटने के लिए, ये यात्रा तय करने के लिए, यात्रा को पूरी करने के लिए वो गीत गाते जाते थे। वो लोक गीत गाते थे, बड़े ही इज्जत के साथ और कोमलता के साथ वो लोग कैरी करते थे। तो उस इमेजिनेशन को उन्होंने अपनी रचना में कैद किया है सरोजिनी नायडू ने, और एक टाइटल दिया द पैलैंक्विन बेरर। उनकी मनोदशा को या उनकी जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त करने की कोशिश की अपने पोएम के ज़रिए। ये इंग्लिश ऑनर्स में आपके लिए पढ़ना है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यह सरोजिनी नायडू की एक बेहतरीन कविता है, द पैलैंक्विन बेरर्स, यानी जो ढोने वाले, दुल्हन को ढोने वाले, डोली को कैरी करने वाले लोग जो होते हैं उनको पैलैंक्विन बेरर्स कहते हैं। और शुरुआत है, लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर एलोंग। वी समूह, 4 लोगों की समूह होती है, वो लोग ढोते हैं, वो लोग कैरी करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर नैरेटिव है, यानी सब जो है वो बयां कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। शी ऑलवेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग्स। वो महसूस कर रहे हैं, जब वो दुल्हन को ढो रहे हैं, दुल्हन को ले जा रहे हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है वो बयां कर रहे हैं। लाइटली, बहुत ही नाजुक, बहुत ही हल्की, बहुत ही कोमल वो बेयर कर रहे हैं और झूमते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। लाइक अ फ्लावर, फूल की तरह नाजुक, फूल की तरह कोमल। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। यहाँ लाइक जो है वो बार बार जो तुलना की गई है, लाइक अ फोम, लाइक अ पर्ल, लाइक अ स्ट्रीम, लाइक अ फ्लावर, तो ये सिमिली है। इसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब हम इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से या किसी व्यक्ति की तुलना किसी चीज़ या व्यक्ति से करते हैं तो वो कहलाता है सिमिली। तो इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच की इस्तेमाल हुई है, कि का प्रयोग हुआ है, उसको कहते हैं सिमिली। टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर टू ईच अदर। तो यहाँ पर दुल्हन की तुलना कभी फूल से की जाती है, कभी पर्ल से, कभी मोती से, और कभी फ्लावर से, कभी गीत से। तो कहते हैं शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। वो पक्षी की तरह इतनी लाइट है कि वो लाइटली आराम से चली जा रही है, थोड़ी भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, थोड़ा भी भीड़ नहीं पड़ रहा है, थोड़ी भी वजन नहीं महसूस हो रही है। जो एक पक्षी की वजन होती है छोटी सी, वैसे ही वो लोग महसूस कर रहे हैं। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। और शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। वो उतनी ही कोमल है, उतनी ही लाइट है, उतनी ही हल्की है जितनी कि जितना कि सपना हम देखते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ। हंसी, जिस तरह से हंसी होती है, हंसने के बाद आदमी लाइट हो जाता है, वैसी लग रही है। फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। ओ गेली, ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। वो कहार जो है कह रहे हैं कि हम लोग बहुत झूम रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मग्न हैं, गा रहे हैं और दुल्हन को ले जा रहे हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। मतलब हमें अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जैसे हम डोली को ढो रहे हैं और उसी में दुल्हन है, उसकी वजन उतनी ही है
जो सितार होते हैं या तार होते हैं, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, उस पर ओस की बूंद या मोती की जो वज़न होती है बस उतनी ही इसकी वज़न है ये दुल्हन की। तो ये उसकी पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, उसकी ऑप्टिमिज्म को शो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुल्हन के मन में जो भावनाएं उठ रही हैं जब वो जा रही है ससुराल मायके को छोड़ के, तो उसकी भावनाओं को भी ये अपने गीत में व्यक्त करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फोक सॉन्ग। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। फिर आगे अगला जो स्टैंजा है, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलॉन्ग। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह, कोई मशक्क़त नहीं, कोई जहमत नहीं उठानी पड़ रही है। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। जिस तरह से हमारे मुख से गीत निकल रहे हैं, गीत और सॉन्ग प्रवाहित हो रहे हैं, उसी तरह से उतनी ही हल्की, उतनी ही वो मक्खन की तरह, उतनी ही स्वीट और सॉफ्टली वो चल रही है हमारे साथ। लाइक अ स्टार इन द ड्यू, जिस तरह से स्टार चमकते हैं, उसका कोई वजन नहीं पता चलता है, बस वैसे ही। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्राउ ऑफ द टाइड। और इसकी चमक जिस तरह से लहरों पर जब किरणें पड़ती हैं सूरज की रोशनी, और उसका जो परावर्तन होता है जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसी तरह की चमक है इस दुल्हन में। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। और अब यहाँ पर जो है दुल्हन की भावना को जता रहा है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। अब जब उस दुल्हन के आँख से आंसू निकल रहे हैं तो उसके दो मीनिंग हैं। ये जो बेयरर्स हैं वो बयां कर रहे हैं, वो स्टेट कर रहे हैं कि वो एक तरफ से दुखी है थोड़ी सी, चूँकि उसके बचपन का अपना घर, अपने माँ बाप का द्वार छोड़ना पड़ रहा है, बिछड़ने का थोड़ा गम है। खुशी है उसको एक नई जिंदगी, एक नए लोग, नया साथी, नया परिवेश मिलने वाला है, उसके लिए काफ़ी उत्साहित है। तो दोनों एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। ये बेयरर्स कहते हैं कि हम लोग इतने खुश हैं, टू थिंक अबाउट द ब्राइड, वो दुल्हन को सोचकर इतने खुश हैं, उसको लेकर इतने उत्साहित हैं कि इसकी ज़िंदगी आज बदलने वाली है, बहुत खूबसूरत है। सो देयर सॉन्ग पोर्ट्रेज द सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद। उसमें आशावाद वो झलक रहा है उनके गाने से, और वो उम्मीद कर रहे हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। जितनी खुश आज वो दुल्हन होगी उतने ही खुश ये बेयरर्स हैं। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये रिपीटिशन ऑफ द सेम लाइन है कि वो उसी तरह से उसको बेयर कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, जिस तरह से एक छोटे से मोती को लेके जाते हैं, पर्ल को लेके जाते हैं, या एक बूंद को लेके जाते हैं, बस उतनी ही वजन इन्हें महसूस हो रही है। तो ये खूबसूरती है सरोजिनी नायडू की, जिन्होंने अपनी कल्पनाओं की गहराई में डूबकर और एक फोक सॉन्ग के ज़रिए जो बेयरर्स के मन में उठता है उसको लेकर उन्होंने एक कविता लिखी। और एक फोक या लोक कहते हैं, या गांव की जो दुल्हन है विदाई होती है, और जब वो कैरी करते हैं तो क्या क्या भावनाएं होती हैं उस दुल्हन के अंदर, और कैसा ये महसूस करते हैं उस दुल्हन को कैरी करके, ये इन्होंने बखूबी बयां किया है इस पोएम के ज़रिए, द पैलैंक्विन बेयरर। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया अनेक लाइन में वो है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं सिमिली। सिमिली में टू डिसिमिलर थिंग, यानी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, तो उसमें लाइक या एज इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहलाता है सिमिली। और डायरेक्ट अगर तुलना हो जाए सीधे के सीधे तो वो कहलाता है मेटाफर। किसी पोएम की हम चर्चा करेंगे। तो अगले पोएम के लिए कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, व्यूइंग एंड अप्रिशिएटिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।